हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें हैं शेयर करूँगी, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ये देखिए सिंगरा, ये सफ़ेद मूली वाला है और आप इसकी फलियाँ देख लीजिए। हर एक फूल जो है फली में कन्वर्ट हो रहा है। रीज़न क्योंकि सबका पॉलिनेशन हो रहा है। मैंने जैसे आपको दिखाया है, सुबह सूरज निकलते ही मधुमक्खियाँ आना शुरू हो जाती हैं टेरेस पर और पूरे फूलों का पॉलिनेशन हो रहा है। और देखिए एक छोटे से ग्रो बैग में है, 12x10 का है ये आई थिंक। और पूरा 3 या 4 पौधे हैं और पूरे फलों से लद गए हैं। आज एक किसी का सवाल था कल कि कैल्शियम के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, या ज़रूरी है कैल्शियम के लिए कुछ भी यूज़ करना, तो उसका रिप्लाई मैं बाद में करती हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको शेयर कर दे रही हूँ कि देखिए मैं पिछले 2 साल से डेट्स को फॉलो कर रही हूँ, वैदिक जो कैलेंडर है उसको। और रिज़ल्ट्स जिन लोगों ने कर लिया है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपके रिज़ल्ट्स क्या रहे। मेरे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, इसीलिए मैंने वो कैलेंडर इस साल से आपके साथ शेयर करना शुरू किया कि आप भी उस कैलेंडर को फॉलो करिए। डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपका बीज सही है तो आप देखिएगा कितने शानदार रिज़ल्ट्स आते हैं। तो 19, 20 और 21, 19 और 20 कोई सा भी फूलों वाला पौधा लगा सकते हैं। और 21 तारीख एक ऐसी डेट है जिसमें आप सभी तरीके के फल, सब्जियां और फ्रूट्स फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं। तीनों वैरायटीज़ जो भी हैं आपके पास, जितनी भी तरीके की वैरायटीज़ आप लगाना चाहते हैं, 21 तारीख एक ऐसा डेट है जो कि फुल मून नाइट से 48 घंटे पहले की डेट है। उसमें आप अगर सोइंग करते हैं, सीड सोइंग, मैंने जो प्रैक्टिस की है उसमें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए। आप भी करके देखिएगा। अब जो सवाल है उसका रिप्लाई करती हूँ। देखिए कैल्शियम के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। ऐसा मैं मार्केट से ख़रीद के कुछ भी नहीं लाती हूँ, बट हाँ मैं वो पान वाला जो चूना आता है वो मैंने यूज़ किया है। किसी ने बोला स्टोन डस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो पत्थरों का चूरा निकलता है वाइट कलर का, वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी मैंने यूज़ किया है। और घर से निकलने वाली खट्टी दही और छाछ जो लस्सी हम बोलते हैं वो यूज़ किया है। इसके अलावा ऐसा मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की है, क्योंकि देखिए अब मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, अब तक मैंने जो प्रैक्टिस की वो थी कि किचन वेस्ट और लीफ कंपोस्ट कैसे मैजिक कर सकते हैं। तो मैजिक सारे आपके सामने है जो कि मैं शेयर करती आ रही हूँ। अब एक प्रैक्टिस है कि क्या हम कुछ भी ना डालें तो भी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अब कुछ भी से मतलब ऐसा नहीं है कहीं से भी मिट्टी उठा के ला के भर दी और फिर कुछ नहीं डालना है। एक कॉन्सेप्ट अपनाना है। जैसे देखिए मेरा ये चांदनी का पौधा है जो कि अब डोरमेंसी से बाहर आना स्टार्ट हो गया है, लीव्स अपीयर होना शुरू हो गई हैं छोटी छोटी सी, और इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। ये जो कंटेनर है मेरा, ये सब्जी का कैरेट है। पिछले 2 साल पहले इसमें कटिंग लगाई थी और तब से देखिए कॉर्नर में ही लगी हुई है, मैंने इसको टच भी नहीं किया है। और मज़ेदारी बताऊँ, इस सब्जी के कैरेट में लास्ट ईयर अगर आपने नोटिस किया हो, जो लोग पुराने जुड़े हुए, इसमें डेज़ी का पौधा लगा हुआ था। मैंने डेज़ी का पौधा निकाला क्या, कट किया और वहीं की वहीं चॉप करके डाल दिया था। और जितने भी उसके जो भी थोड़े बहुत बीज गए थे, वैसे तो मैं बीज कलेक्ट कर लेती हूँ, बट कुछ बीज देखिए उस पौधे पॉट में गए थे। इस कंटेनर में मैंने उसके बाद ना तो रूट फिलिंग किया, ना ही कोई ऊपर से खाद दी, बस जो इसके पत्ते निकलते हैं पौधे के वो सारे डाल देती हूँ। आसपास के जो भी ये पौधे हैं इनके पत्ते डाल देती हूँ। और उसके बाद देखिए सीज़न आते ही, सीज़न क्या मतलब, जैसे ही इसके जो बीज हैं इसके अंदर गए हुए होंगे वो देखिए जर्मिनेट होना शुरू हो गए सारे। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि धरती माँ अपना श्रृंगार खुद करती है, तो देखिए सारे के सारे पौधे जर्मिनेट हुए हैं, जिसमें कुछ राई के बीज हैं, कुछ आप देख रहे हैं डेज़ी के हैं। 2 मैंने ऐसी पॉली बैग में लगा के कॉलियस लगाए हुए हैं जो कि लगे हुए हैं, घास भी उगी हुई है। अब इस पौधे पे प्रैक्टिस मैंने ये की थी कि क्या हम कुछ भी ना डालें बाहर से, जो भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ या खाद के रूप में कुछ भी डालती हूँ किचन वेस्ट, तो क्या पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। तो यकीन मानिए इस पौधे का अभी तो देखिए डोरमेंट से निकल रहा है ये तो, बट इसने बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है। पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ रहता है, बहुत शानदार ग्रोथ हुई है। बस अगेन किया गया है तेरा तुझको अर्पण, जो पत्ता निकला आसपास से वो इसको मिट्टी में वहीं के वहीं दबा दिया। तो कंटेनर में भी हम ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पत्ते देखिए एकदम ग्रीन है, फ्लावर भी आएंगे ही, ऊपर से ऐसे कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली प्रैक्टिस भी आप करके देखिएगा, फिर रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा कि अपन ऐसा करते हैं तो रिज़ल्ट्स क्या रहते हैं। ऐसे मेरे कई सारे पॉट्स हैं जिनमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ,
एक देखिए कॉलियस का ये कंटेनर है जो कि पिछले साल तो आपने देखा होगा, ये मेरे टेरेस का अट्रैक्शन पॉइंट था, जिसको टेरेस में घुसते ही सबसे पहले ये दिखता था। अभी तो थोड़ा काट छाट कर दिया है इसका, वापस से अच्छे से फलेगा ये। तो अभी देखिए सारा कट कर दिया है मैंने, और इसमें कहीं भी जगह नहीं है जहाँ पर मैं गुड़ाई निराई करके कुछ खाद वाद दे सकूँ। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, इसमें जो ड्राई लीव्स निकलती हैं वो सारी की सारी डाल देती हूँ, इसकी टूटी हुई ब्रांचेस डाल देती हूँ। तो वही जो है मिट्टी में रहने वाले जीवों का भोजन बनता है, वो उसको डिकम्पोस्ट करते हैं और पौधे को भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप ज़मीन है आपके पास, उन पौधों में तो करिएगा ही करिएगा, साथ ही साथ आपके जो बड़े कंटेनर्स हैं उनमें भी करके देखिएगा। मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आपके बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अगेन प्रकृति में रहने वाले जीव ही हैं जो 17 जो तत्व बताए जाते हैं कि पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो जीव ही पूरी करते हैं। और मैं तो देखिए जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और आप लोग भी ज़रूर शेयर करा करिए जो भी आपके एक्सपीरियंस रह रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं ना, उससे और लोग मोटिवेट होते हैं कि आप कर सकते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो करिएगा ज़रूर। आज धूप बहुत तेज़ थी तो पौधे काफ़ी सारे मुरझा गए। एंड सर्दियों वाले फूलों का देखिए, जैसे ये पेंजी आपको पता है सर्दियों का है, तो देखिए जलने लग गया। आज तेज़ धूप थी दोपहर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पौधों का, और बीज ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि जितना आप लेट होते जाएंगे आने वाले सीज़न में उतना ही तेज़ गर्मियाँ होती जाएंगी, और फिर आपके यहाँ पर सब्जियाँ आपको मई जून में खाने के लिए नहीं मिलेंगी। तो मई जून आने मतलब मई जून में तो कभी टाइम है, लेकिन अगर आप अप्रैल मई में खाना चाहते हैं सब्जियाँ तो अभी लगा लीजिएगा। जो भी सब्जियाँ आप लगाना चाहते हैं सारी वो सब्जियाँ लगानी है जो कि गर्मियों में अपने यहाँ ईज़िली अवेलेबल होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाऊंगी, गर्मियों में मेरे यहाँ बहुत दिक्कत होती है, तेज़ धूप पड़ती है और टेरेस पर कोई ऐसा शेडी एरिया नहीं है जहाँ पर पौधों का थोड़ा सा भी बचाव हो सके। तो सिर्फ 4-5 ही सब्जियां लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी जिसमें वो शेयर कर दूंगी, और कुछ मैं लगा चुकी हूँ। देखिए मैंने अभी घिया, तोरई, भिंडी, करेला का बीज मैंने लगा दिया है, और आगे भी जो लगाऊंगी वो शेयर कर दूंगी। फूलों वाले बीज इन 3 दिनों में लगा लीजिएगा जो भी आपको लगाने हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पर खूब सारी फ्लावरिंग आपके गार्डन में हो, क्योंकि सब्जियां ज़रूरी हैं तो फूल भी बहुत ज़रूरी हैं पॉलिनेशन के लिए। बिकॉज फ्लावर्स होते हैं तो बीज भी बहुत सारी आती हैं, और बटरफ्लाइज तो आती ही आती हैं। और ये देखिए डेंथस का रिज़ल्ट, सारी की सारी कटिंग लग गई। इवन मैंने वीडियो बनाने के बाद जितनी भी कटिंग इधर उधर पड़ी हुई थी ना, वो भी सारी लगा दी थी। वो सब भी अच्छे से देखिए चल गई हैं, सब में नए नए शूट्स आने शुरू हो गए हैं। तो एक बार तिथि पर भी ट्राई करके देखिएगा, क्या पता आपके यहाँ कटिंग नहीं लगती हैं वो भी लग जाए, तो करके देखिएगा। क्योंकि तिथि को फॉलो करते हुए पहली बार मैंने कटिंग लगाया था। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप भी करके देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, मैं आपके एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ। फिर मेरे साथ शेयर करिएगा कि अगर हम इस तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा उलट पुलट नहीं करते हैं पॉट्स को, तो क्या एक ही पॉट में कितने सालों तक पौधा अच्छे से रह सकता है बिना मिट्टी को डिस्टर्ब किए। तो बस देर किस बात की है, स्टार्ट हो जाइए। खूब सारी आपके यहाँ पर बटरफ्लाइज आएंगी, बीज आएंगी, बर्ड्स आएंगी। नेचुरल पर आ जाइए प्लीज़। Thank you for watching.